चलिए देखिए, आज मैथ्स का पहला क्लास है, पहला पेपर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको पता होगा 5 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका मेट्रिक स्पेस, ठीक है। दूसरा पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक। तीसरा पेपर है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री। चौथा पेपर है आपका मैकेनिक्स। पांचवा पेपर है आपका, अभी तक तो OR चलता था, अब ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शन आप चाहें जो भी लें। डिस्क्रीट ले रही होंगी, नहीं पता। ऑप्शनल पेपर है, OP लिख दे रहे हैं हम इसमें। ठीक है, ये पेपर नया है, ये पेपर नया है। कॉम्प्लेक्स जानती ही होंगी, मैकेनिक्स पढ़ाए हैं हम, उसी का 3D आएगा। तो ऊपर पहला और तीसरा पेपर नया है। अभी तक पहला और तीसरा हम पढ़ाते थे, दोनों पेपर। इस साल केवल पहला पढ़ाएंगे, तीसरे के लिए आपको एक अच्छे टीचर और मिलेंगे। ठीक है, पहला पेपर है आपका मैट्रिक स्पेस। सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो मैट्रिक स्पेस और DG में ही होते हैं, बाकी सब में पास हो जाते हैं। 100% पेपर मैच करने की जिम्मेदारी मेरी। इस साल संडे को रक्षाबंधन है, अभी इस हफ्ते, अगले हफ्ते संडे से हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी आएगी। वो गेस्ट फैकल्टी आके डिस्कस करेगी और आपको इतना हफ्ते भर में जो पढ़ा दिया गया रहेगा उसका इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट संडे को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तब तक बच्चे भी अपना आने जाने लग जाएंगे। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, आज पहली क्लास है तो आज हम आपको केवल बेसिक समझाएंगे। ठीक है, कि बेसिक चीज़ें मतलब क्या है, ये कैसे होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, केवल आपको बेसिक चीज़ बताएंगे। पहले तो आप कोई भी किताब पढ़िए तो मेरे हिसाब से उस किताब का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि एक्चुअली में उस किताब का नाम ये क्यों रखा गया, क्यों उसको इस नाम से जाना जाता है, उसका असली का मतलब क्या है। तो जैसे मैट्रिक स्पेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मैट्रिक स्पेस 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका मैट्रिक और दूसरा शब्द है आपका स्पेस। ठीक, तो मैट्रिक स्पेस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मैट्रिक प्लस स्पेस। मैट्रिक का अर्थ होता है मीटर, स्पेस का अर्थ होता है सेट। मीटर किसकी इकाई होती है? डिस्टेंस की। मीटर किसकी इकाई होती है? डिस्टेंस की, दूरी की, डिस्टेंस प्लस सेट। ठीक है, मैट्रिक स्पेस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मैट्रिक प्लस स्पेस। मैट्रिक का अर्थ होता है मीटर, स्पेस का अर्थ होता है सेट। मीटर इकाई होती है डिस्टेंस की, ये रहा आपका सेट। तो कहते हैं मैट्रिक स्पेस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम उस सेट की स्टडी करते हैं जिसमें डिस्टेंस पाई जाए। मैट्रिक स्पेस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the set of distances. Metric space is that branch of mathematics in which we study about the set of distances, जिसमें हम distances के समुच्चय को अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी मिलेगा तो वो डिस्टेंस से कोरिलेट करेगा। डिस्टेंस होगी तभी आप उसको पढ़ पाओगे, डिस्टेंस नहीं होगी तो उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ ये तो क्लियर हो गई कि इस पूरी किताब में हमको डिस्टेंस की स्टडी करनी है, दूरी का अध्ययन करना है। जहाँ जहाँ दूरी होगी वहाँ वहाँ मैट्रिक स्पेस आएगा, दूरी नहीं होगी तो मैट्रिक स्पेस नहीं आएगा। साथ में बोलिए, मैट्रिक स्पेस इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द सेट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, अब बात ये आती है कि जनरली बच्चे सोचते हैं हम किताब कौन सी लें। ठीक है, बुक का दिमाग में ख्याल आता है। किताबों में आपके पास लोकल राइटर लेना हो
तो वंदना पब्लिकेशन, प्रगति पब्लिकेशन, मुंकरीज, इन सब की किताब आप ले सकती हैं। हम ये भी सजेस्ट करेंगे ना लेना हो तो मत लीजिए, इतना हम पढ़ा देते हैं कि आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर भी मन हो कि एक किताब मेरे पास होनी चाहिए तो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। लोकल राइटर है, मुंकरीज थोड़े से फॉरेन राइटर पढ़ते हैं तो बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखिए, अभी जो बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसमें 2-3 क्वेश्चन इसके बेसिक से आए थे। बेसिक मतलब जो आज के हम क्लास ले रहे हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगी ये चीज़ किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाई गई थी, केवल अपने यहाँ के बच्चे खुशी मनाए कि अरे वाह मैम मैच कर गया। क्या सवाल आया था कि मेट्रिक स्पेस की खोज किसने की, किस सन में की और क्यों की। ये 3 सवाल। मेट्रिक स्पेस की खोज पहली बात तो किसने की, मेट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस करने वाले फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनका नाम है एम फ्रेचेट। पहला क्वेश्चन था ये। मेट्रिक स्पेस को किसने इंट्रोड्यूस किया? भाई कोई होगा ना जो बताया होगा मेट्रिक स्पेस आपको पढ़ना है। मेट्रिक स्पेस की खोज फ्रेंच के मैथमेटिशियन एम फ्रेचेट ने की थी सन 1906 में। 1906 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एम फ्रेचेट ने मेट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये पहली बात। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? मतलब आपने कहा कि लोग ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी का नियम आया, तो क्यों आया था? क्योंकि सेब ऊपर से नीचे गिरा। तब आइंस्टाइन ने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने ग्रेविटी को ढूंढा। लेकिन यहाँ पे क्यों मेट्रिक स्पेस आया, क्यों एम फ्रेचेट ने मेट्रिक स्पेस को ढूंढा, अब हम उसके बारे में समझेंगे। उन्होंने कहा कि आप शुरू से सेट्स पढ़ती आ रही हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ा सेट लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, तो उससे भी बड़ा कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर उससे भी बड़ा कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई इमेजिनेशन आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, और दूरी कभी भी इमेजिनरी चीज़ों के बीच में नहीं निकलती है, हमेशा 2 रियल चीज़ों के बीच में निकलती है। इसलिए जब हम मेट्रिक स्पेस पढ़ते हैं तो मेट्रिक स्पेस में सबसे बड़ा सेट हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, ना कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं सबसे बड़ा सेट है, तो कहिएगा कॉम्प्लेक्स में आई आता है, आई इमेजिनरी होता है, इसलिए सबसे बड़ा सेट हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में बीच में क्या होता है, 0। इधर की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, इधर की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर या ये रियल नंबर लाइन हो गई। अब कहा गया, फ्रेचेट ने कहा कि 2 बातें होती हैं। इन नंबर्स को ध्यान से सुनिएगा, इन नंबर्स को आप फिक्स कर दीजिए, अर्थात कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक, जब ये नंबर फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अपनी जगह नहीं बदलते हैं, जैसे आप और हम जगह ना बदलें, तो ऐसे केस में इन सब के बीच में 4 प्रॉपर्टी लगती है। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसको कहा गया
एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी। जब हमने इन नंबर्स को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो इसके बीच में 4 ऑपरेशंस पाए गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसको क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी। लेकिन जब ये आपस में मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, जैसे आज मेरे आपके बीच की दूरी 1 मीटर, कल आप वहाँ बैठ जाइए तो मेरे आपके बीच की दूरी 2 मीटर, यहाँ बैठ जाइए 1.5 मीटर, मतलब हम लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग मूव करते हैं, मतलब हिलते डुलते हैं, तब इनके बीच की दूरी निकाली जा सकती है। दूरी निकालेंगे मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस प्रॉपर्टी। डिस्टेंस का मतलब मेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब एम फ्रेचेट ने कहा कि हमको भाई मेट्रिक स्पेस मेरे दिमाग में कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ा सेट लेंगे। सबसे बड़ा सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई पाया जाता है, आई इमेजिनरी होता है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेते हैं। रियल नंबर लाइन पे हमने बीच में 0 लिया, एक तरफ प्लस लिया, एक तरफ माइनस। इन्होंने कहा इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। पहली प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने इन नंबर्स को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब कांस्टेंट कर दिया। फिक्स और कांस्टेंट करने पर इसके बीच में केवल ये 4 चीज़ें लग पाएंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी। लेकिन जब इन नंबर्स को हम इंटरचेंज करेंगे, जैसे 0 को एक बार 1 के साथ ले लिया, फिर 0 को एक बार 3 के साथ ले लिया, 1 को एक बार 5 के साथ ले लिया, मतलब क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। जब हम इन नंबर्स को मूव कराएंगे, बदलाएंगे, तो उनके बीच में दूरी पाई जाएगी। दूरी पाई जाएगी मतलब उनके बीच में डिस्टेंस पाई जाएगी। डिस्टेंस पाई जाएगी मतलब उनके बीच में मेट्रिक पाया जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरीके से रियल नंबर लाइन में 2 तरह की प्रॉपर्टी पाई गई। एक एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी जो आप अपने बचपन से पढ़ती आ रही हैं, और दूसरी मेट्रिक प्रॉपर्टी जो अब आप यहाँ पढ़ेंगी। तो कोई पूछे कि मेट्रिक स्पेस कहाँ से आया, तो कहिएगा 1906 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एम फ्रेचेट ने रियल नंबर लाइन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने रियल नंबर लाइन के नंबर्स को 2 तरीके से डिवाइड किया। पहली दफ़ा रियल नंबर लाइन के नंबर्स को कैसा माना? फिक्स और कांस्टेंट माना। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग पाती है? 4 प्रॉपर्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी तरफ जब इन नंबर्स को हमने मूव कराया, एक दूसरे की जगह से चेंज किया, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकल करके आई। डिस्टेंस का मतलब मीटर निकल के आया, मीटर का मतलब मेट्रिक निकल के आया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेट्रिक प्रॉपर्टी। ये मेट्रिक प्रॉपर्टी पाई गई, इसीलिए उन्होंने एक नया पेपर लिख डाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रिक स्पेस। तो मेट्रिक स्पेस में हम लोग मीटर मतलब डिस्टेंस का अध्ययन करेंगे। डिस्टेंस होने के लिए ज़रूरी है कि ये नंबर्स आपस में क्या करते हो? मूव करते हो। ये मूव करेंगे तभी आप डिस्टेंस निकाल पाएंगी, और डिस्टेंस निकलेगा तभी मेट्रिक स्पेस बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मेट्रिक स्पेस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेट्रिक प्लस स्पेस, मीटर प्लस सेट, डिस्टेंस प्लस सेट। मेट्रिक स्पेस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे सेट की स्टडी करते हैं जिसमें क्या पाई जाए? डिस्टेंसेस पाई जाए। डिस्टेंसेस कब पाई जाएंगी? जब नंबर्स आपस में मूव करेंगे। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? एम फ्रेचेट ने। किस सन में? 1906 में। फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने कौन सी लाइन ली? रियल नंबर लाइन। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आई होता है जो कि क्या होता है? इमेजिनरी, और डिस्टेंस कभी भी इमेजिनेशन के बीच में नहीं निकलती है। इन्होंने रियल नंबर लाइन लिया। रियल नंबर लाइन में कितनी प्रॉपर्टी पाई गई? 2। पहले नंबर्स को फिक्स किया, फिर नंबर को मूव कराया। जब फिक्स करते हैं तो कौन कौन से 4 ऑपरेशंस लगते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी, एंड दिस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, और जब ये मूव करते हैं तो उनके बीच में क्या पाई जाती है? डिस्टेंसेस मतलब दूरी। दूरी मतलब मेट्रिक। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेट्रिक प्रॉपर्टी। इतने में कोई दिक्कत? इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। मेट्रिक स्पेस की खोज किसने की थी? एम फ्रेचेट ने की थी। किस लाइन पे की थी? रियल नंबर लाइन पे की थी। रियल नंबर लाइन में किस प्रॉपर्टी को लिया था? डिस्टेंस प्रॉपर्टी को। डिस्टेंस प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब नंबर्स आपस में मूव करेंगे। ठीक है, हेडलाइन डालिए।
फेयर कॉपी बना लीजिए और फेयर पे ही अब लिखा करिए। और मैट्रिक स्पेस का नोट्स आपका ये ऐसा पेपर है जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर में टोपोलॉजिकल स्पेस के नाम से आता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में फिर से ये रियल एनालिसिस के नाम से आता है। तो अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पिछले साल आपने कहाँ को पढ़ा था? कोचिंग कहीं नहीं की थी? जानती हैं कुछ वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ग्रुप थियरी के बारे में, फर्स्ट ईयर वाला आइडिया है उसके बारे में? चलिए लिखिए। आपके साथ भी एक लड़की थी ना, क्या नाम था उनका? शाम्भवी। ऑनलाइन करेंगी? नहीं ली है मैथ्स, क्या ली है? स्टैट्स और दोनों का क्लास चलेगा यहाँ पे। CA भी चलेगा, स्टैट्स भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस चलेगा। लिखिए, हेडलाइन डालिए बेसिक टर्म। बेसिक टर्म, ये चैप्टर आपका 4.5 से 5 महीने का है। बेसिक टर्म जो शुरू हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका 30 नंबर का पेपर बनता है, ठीक है। डालिए इंट्रोडक्शन, पहली हेडलाइन डालिए इंट्रोडक्शन। बेसिक टर्म ये चैप्टर का नाम है, पहली हेडलाइन है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिए। इन 1906 1906 in 1906 the French mathematician M. Fréchet, यहाँ लिखा है M. Fréchet, introduce the concept of a metric on a set. Full stop. The subject of real number has two type of properties. The subject of real number has two type of properties. Full stop. The first type consists of algebraic properties, ये लिखा है algebraic properties which deals 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 with addition, subtraction, multiplication and division. Which have by assuming that the real numbers are constant or fixed.
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में क्या माना गया कि रियल नंबर्स क्या होंगे, कांस्टेंट और फिक्स। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या हम लोग डील करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी the second type of property which consist the motion between the real numbers is known as metric or distance property। मेट्रिक और डिस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्लियर है पूरा। तीसरा सवाल अब सुनिए। जब आप वाइवा देने जाएंगी, अब तो वाइवा होगा, इस साल पता है ना, वाइवा देने जाएंगी तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस, डीजी, सेकेंड ईयर का एलजेब्रा और फर्स्ट ईयर का ग्रुप थियोरी इसी से बनता है। रियल एनालिसिस भी सेकेंड ईयर का। क्या कहते हैं, मेट्रिक स्पेस किस तरीके से आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट करता है। अगर आप डिस्टेंस पढ़ रहे हैं उसमें, तो डिस्टेंस तो आपके दैनिक जीवन में भी है, तो ये बताइए कि कैसे ये आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट करेगा। मतलब इस मेट्रिक स्पेस को आपके दैनिक जीवन से ही कोरिलेट करके बनाया गया है। कैसे, अब वो पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे और आपके बीच की दूरी 1 मीटर है। क्या मेरे और आपके बीच की दूरी -1 मीटर हो सकती है? नहीं। तो दो लोगों के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आप अगर नज़दीक आ जाए तो दूरी कुछ कम होगी, और नज़दीक आ जाए दूरी कुछ कम होगी, और नज़दीक आ जाए तो दूरी कुछ कम होगी, एकदम मेले बगल में आ जाए तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो दो लोगों के बीच की डिस्टेंस या तो 0 होती है या पॉजिटिव अर्थात 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। ये दैनिक जीवन से है। ठीक है, सर आपके पूछे वाइवा में हम बैठे, हम पूछें कि दैनिक जीवन से कैसे कोरिलेट करेंगी, तो आप कहिएगा कि मैम मेरे और आपके बीच की दूरी जो भी है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसे जैसे हम आपके नज़दीक आते जाएंगे, एकदम बगल में आ जाएंगे, उस केस में हम दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात दूरी या तो 0 होती है या 0 से अधिक मतलब पॉजिटिव होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर =0 होती है। ये पहला पॉइंट था, इसको अभी हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये डस्टर है, ये चौक है, इनके बीच की कुछ दूरी है, नज़दीक आते गए दूरी घटती गई, नज़दीक आते गए दूरी घटती गई, इसके ऊपर आ गए, दूरी कितनी हो गई। अगर दो लोगों के बीच की दूरी 0 है तो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कोइंसाइड करने का मतलब दोनों एक ही बन जाएंगे। अगर दोनों के बीच की दूरी 0 है तो दोनों एक के दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब एक दूसरों में कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ बन जाएंगे। ठीक, जैसे इस चौक के बीच की दूरी कुछ है, घटती गई घटती गई घटती गई, एक ही चौक बन गई, डिस्टेंस क्या हो गई, 0। तो कहा जाता है कि दो लोगों के बीच की डिस्टेंस 0 है। ए और बी के बीच की अगर डिस्टेंस 0 है तो ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक ही हो जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर ए और बी कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनके बीच की दूरी 0।
दो लोगों के बीच की दूरी 0, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच की दूरी 0। दो लोगों के बीच की दूरी 0, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। दो लोग कोइंसाइड कर रहे हैं तो भी उनके बीच की दूरी 0। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, आपकी मुझसे दूरी 1 मीटर, ठीक, और मेरी आपके से दूरी आधा मीटर, कितना, 1 मीटर। तो ए की जो बी से डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस बी की ए से भी होती है, ठीक। ए की बी से जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस बी की ए से भी होती है। चौथी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल देखा है? ट्रायंगल कितनी भुजाएं होती हैं? 3। वेरी गुड, अरे वाह, 3, ठीक। ए बी सी, ठीक। इसके बीच की दूरी ए बी, इसके बीच की दूरी बी सी, इसके बीच की दूरी ए सी या सी है, कुछ भी कह लीजिए। त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, इतने बड़ी सी रही होंगी तब पढ़ा होगा। त्रिभुज की कोई एक भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से हमेशा छोटी या बराबर होती है, पढ़ा है। त्रिभुज में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बाकी दोनों बचे हुए के बीच की दूरी के योग से या तो कम होगी या तो बराबर होगी। या तो कम होगी, कम समझती है ना, जिधर मुंह बंद है वो कम खाना खाएगा, छोटा रहेगा। जिधर मुंह खुला है वो ज़्यादा खाना खाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। दूरी बड़ी है किससे? 0 से। ये छोटा है या बराबर है किससे? BC। BC के बीच की दूरी प्लस CA के बीच की दूरी से। यही जीवन है मेट्रिक स्पेस का, बस यही मेट्रिक स्पेस ख़त्म, शुरू ख़त्म सब यही है, जो है यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये था आपका दैनिक जीवन से कोरिलेट, यही मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बताए? दो लोगों के बीच की दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव नहीं होगी तो कैसे होगी? पॉजिटिव या फिर 0। नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता है जो, उसको क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव। जो चीज़ नेगेटिव नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। जो चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है उसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो जो चीज़ नेगेटिव नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव। उसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, ठीक। दूसरा है आपका कि ए की बी अगर दोनों कोइंसाइड करके है तो दोनों के बीच की दूरी 0, और दो लोगों के बीच की दूरी 0 तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, ए की बी से दूरी बी की ए से दूरी के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा हमेशा छोटी या बराबर होती है बची हुई दोनों भुजाओं के योग से। भाई ये सम है तो जाहिर सी बात अधिक होगा, ये सम नहीं है तो जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट करती है। इसको कहते हैं रिजेम्बलेंस फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से आपकी इन प्रॉपर्टीज़ का रिजेम्बलेंस, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके इसको भी लिखिए। लिखिए, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ comma we observe that the distance between any two points should always be positive. Should always be positive
should always be positive, ब्रैकेट में लिखिए नॉट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड if the distance between any two points वैनिश करना मतलब ज़ीरो हो जाना, एनी टू पॉइंट्स वैनिशेस। आपकी राइटिंग अच्छी है, इसको मेंटेन करिएगा, इसका बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो पेपर हुआ नहीं था, सेकेंड ईयर में रही कहीं कसर, ऑप्शनल हो गया है ना, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग का जब पेपर होता है नॉर्मल डेज में तो बहुत बेनिफिट मिलता है। वैनिशेस का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। जब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वैनिश हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। देन these two points lies in the same position that is coincide। ठीक है, ये दूसरे से हो गया। तीसरा लिखिए एंड वाइस वर्सा, और ठीक इसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा। फिर लिखिए द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी is always equal to the distance of point B from point A। ये तीसरा हो गया। चौथा, डेली लाइफ में किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से अधिक या बराबर होता है। ठीक है, फिर लिखिए इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स the sum of any two sides will always be equal or exceed का मतलब होता है अधिक होना, और exceed from the third side full stop। Mathematician M. Frechet एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढना है ना, एक्सप्लोरिंग these fundamental properties of distance and define the concept of
and define the concept of metric space. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। एम फ्रेचेट ने डेली लाइफ से कोरिलेट किया, इन चारों प्रॉपर्टी को डेली लाइफ में ढूंढा, डेली लाइफ में ढूंढने के बाद जो है इन चारों प्रॉपर्टी से एक नया कंसेप्ट डेवलप कर दिया विच इज़ नोन एज मेट्रिक स्पेस। ये रियल नंबर लाइन बना लीजिए नीचे, ये ट्रायंगल बना लीजिए। लिखिए रिमार्क, रिमार्क देखिए द कंसेप्ट, पहला पॉइंट लिखिए द कंसेप्ट ऑफ मेट्रिक स्पेस, द कंसेप्ट ऑफ मेट्रिक स्पेस was formulated by M. Frechet in 1906। ठीक है, दूसरा पॉइंट metric space are the set, metric space are the set in which there is defined a motion of distance, in which there is defined the motion of distance between pair of points, मतलब points क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, define the motion of distance between pair of points। तीसरा, metric space is that branch of mathematics, metric space is that branch of mathematics in which we study the set of distances, in which we study the set of distances। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए मैथमेटिकल डेफिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन, बस ये बता के छोड़ेंगे आज। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन इतना पढ़ करके आइएगा कल। देखिए
मेट्रिक स्पेस को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग x लेते हैं, x को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, पहला सवाल कि क्या ज़रूरी है कि ये नॉन एम्प्टी हो? एम्प्टी होगा तो क्या होगा, सुनिएगा इसके लिए। एम्प्टी मतलब होता है खाली, खाली मतलब होता है इसमें कुछ ना हो। अगर इस क्लास में कोई नहीं हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर आप भी केवल इस क्लास में हैं तो आपकी आपसे डिस्टेंस ज़ीरो। डिस्टेंस आया, मेट्रिक आया, मेट्रिक आएगा तो मेट्रिक स्पेस आएगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं हो तो डिस्टेंस नहीं हुई, डिस्टेंस नहीं हुई तो मेट्रिक नहीं हुआ, मेट्रिक नहीं हुआ तो मेट्रिक स्पेस नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी पॉइंट सेट लेंगे उसमें कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट की खुद उससे दूरी कितनी होगी? ज़ीरो। अगर दूरी मिल गई, डिस्टेंस मिल गया तो मेट्रिक मिलेगा, मतलब मेट्रिक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि इसमें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। कोई आपसे पूछे एम्प्टी ले लेंगे तो कहिएगा एम्प्टी लेने पर उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा तो मेट्रिक स्पेस नहीं होगा। नॉन एम्प्टी है, कम से कम एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट की खुद से दूरी ज़ीरो, डिस्टेंस हुई, मीटर हुआ, मेट्रिक हुआ, मेट्रिक स्पेस हुआ। ठीक है, इसलिए x कैसा लेते हैं? नॉन एम्प्टी। दूसरी बात, x का x से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। x का x से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। जानती हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर दो सेट है हमारे पास, एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है AB, दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो A का B से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B, है ना। इसको लिखते कैसे हैं देखिएगा, A B, एक एलिमेंट है AB, इसके हैं 1 2 3, इसको इससे 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 मैच करते हैं तो क्या आएगा? A1 A2 A3। फिर इसको इससे 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 मैच करते हैं तो क्या आएगा? B1 B2 B3। इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए के एलिमेंट 2, बी के एलिमेंट 3, 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले x का x से क्या लेते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, फिर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? फंक्शन। इसको लिखते हैं स्मॉल d से। ठीक, आप फंक्शन डिफाइन करती होंगी f, कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। यहाँ d डिफाइन होता है d सच दैट x क्रॉस x से r तक। x क्रॉस x, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे लिखेंगे? x क्रॉस x से कहाँ तक? r तक। कहते हैं यही फंक्शन मेट्रिक कहलाएगा, यही फंक्शन मेट्रिक कहलाएगा अगर वो नीचे लिखी गई 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। क्या प्रॉपर्टी है? ध्यान से सुनिएगा। दो लोगों के बीच की डिस्टेंस, दो लोगों के बीच की डिस्टेंस या तो 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। ठीक, दूसरा, x की y से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y अगर 0 है
तो इसका मतलब वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, और दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस 0 है। इसको बोलते हैं नल कंडीशन। नल मतलब 0, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तीसरा है कि अगर x की y से दूरी 10 मीटर हो तो y की x से दूरी भी 10 मीटर होगी। ठीक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक, चौथा, x की y से दूरी 3 होते हैं ए बी सी ट्रायंगल, है ना। तो इसको मान लीजिए x y z। x की y से दूरी, x की z से दूरी और z की y से दूरी की योग से छोटी या बराबर होती है। चूँकि ये ट्रायंगल में आती है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि बीच में इक्वलिटी ना लग करके इनइक्वलिटी लग रही है। इसको याद कैसे करते हैं? देखिए, एक्स वाई है, बीच में जेड को डालेंगे, इंसर्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स जेड जेड वाई, एक्स जेड जेड वाई। अगर यहाँ एक्स जेड लिखा हो तो बीच में किसको इंसर्ट करेंगे? वाई को। एक्स वाई वाई जेड, ये किसी के साथ भी होल्ड कर सकता है। जहाँ एक्स वाई सब एक्स के ही एलिमेंट हैं। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कहाँ का एलिमेंट होगा? एक्स का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब डी को मैट्रिक कहते थे, जैसे ओ को बाइनरी ऑपरेशन कहते थे और जी कॉमा ओ को ग्रुप कहते थे। डी को मैट्रिक कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा डी को मैट्रिक स्पेस कहते हैं। वहाँ पे भी आप जी कॉमा ओ ऐसे ही ब्रैकेट में लिखती थी, यहाँ पे भी आज गांठ बांध लीजिए कि एक्स कॉमा डी हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। एक्स कॉमा डी को क्या कहेंगे? मैट्रिक स्पेस। क्या क्या बोला गया? एक्स क्या है आपका? नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी क्यों नहीं होगा? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस नहीं होगी तो मैट्रिक नहीं होगा, मैट्रिक नहीं होगा तो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। इसलिए ये कैसा होगा? नॉन एम्प्टी सेट। इसका फिर क्या लेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर क्या डिफाइन किए हैं? कोई फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक? x क्रॉस x से r, जो इन 4 प्रॉपर्टी को क्या कर जाए? सेटिस्फाई। पहला नॉन नेगेटिव, दूसरा नल, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो डी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक, और सिस्टम एक्स कॉमा डी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये हम लिखवाएंगे कल। इतना कहीं रफ पे नोट करके पढ़ करके कल रफली आइएगा। ठीक है।